सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी नियरली जीरो होती है और सॉलिड जो है वो डिफ्यूज भी नहीं होते। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सॉलिड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर आयनिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। इसका मतलब है सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। बेटा सॉलिड के अंदर क्या है? वाइब्रेशनल मोशन है जो सॉलिड के अंदर होती है। जब सॉलिड को हम हीट देते हैं तो वाइब्रेशनल मोशन बढ़ती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक ऐसी पॉइंट आ जाती है कि वाइब्रेशन मोशन इतनी ज्यादा हो जाती है, सॉलिड जो होता है वो मूव करने लग जाता है, मोबाइल बन जाता है, सॉलिड डिफ्यूज हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग। क्योंकि सॉलिड को जब हम हीट देते हैं तो यही जो वाइब्रेशनल मोशन है ये बढ़ती है। जैसे हीट देते जाते हैं वाइब्रेशनल मोशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो मूव करने लग जाते हैं, मोबाइल बन जाते हैं, सॉलिड डिफ्यूज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। तो बेटा यही है जो आज हमने पढ़ना है सॉलिड के बारे में, कि सॉलिड के अंदर ये पॉइंट्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं क्लोज होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। टाइट पैकिंग होती है एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की। सॉलिड जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल है, मतलब सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है। कैन नॉट डिफ्यूज टू ईच अदर, डिफ्यूज भी नहीं होते। अच्छा, उसके बाद सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होती है। बेटा सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर होती है, इंटर एटॉमिक होती है, इंटर मॉलिक्यूलर होती है, इंटर आयनिक होती है। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं। ठीक है, टाइटली हेल्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड की डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। सॉलिड का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। अच्छा, सॉलिड में क्या होती है? वाइब्रेशनल मोशन होती है। बेटा जो सॉलिड है उनमें वाइब्रेशनल मोशन होती है, वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो ये था सॉलिड की प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, उससे पहले हमने गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अच्छा, उसके बाद है प्रेशर। अब देखो, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो गैस की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। बेटा गैस की प्रॉपर्टीज में कंप्रेसिबिलिटी आ जाती है। गैस आर इजी टू कंप्रेस, कल हमने पढ़ा था गैस को कंप्रेस करना आसान होता है। जब गैस के ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं, जब गैस के ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं, गैस के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन बढ़ जाती है। गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा कोलाइड होंगे और प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब देखो, जिस कंटेनर के अंदर आप गैस को बंद करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं, उसके वॉल्स के साथ टकराते हैं और उनके टकराने से प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अच्छा, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। बेटा जो प्रेशर है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये तो प्रेशर के यूनिट है, मगर प्रेशर खुद क्या है?
प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमारे ऊपर भी देखो एक प्रेशर है, किसका? एटमॉस्फेयर का। जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर। और एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है एट सी लेवल, समुद्र की लेवल पर, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसके बराबर होता है बेटा? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। इसका मतलब है जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 21 जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 1% अदर गैसेस है। वो गैसेस हमारे ऊपर प्रेशर लगाती हैं। जो एवरेज जो है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। बेटा एवरेज प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है एट सी लेवल, समुद्र की लेवल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। माउंटेन्स लेवल पर ये प्रेशर कम होगा। जो माउंटेन्स लेवल है बेटा यहाँ पे, वहां पे ये प्रेशर कम होता है क्योंकि वहां पे एयर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। माउंटेन्स लेवल पे एयर की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, इसलिए जो प्रेशर है वो माउंटेन्स लेवल पे डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। 1 एटमॉस्फेयर से लेस होता है प्रेशर वहां पे, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो बेटा प्रेशर के यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स। अब प्रेशर को आप एटमॉस्फेयर में जाहिर कर सकते हो, प्रेशर को आप मिलीमीटर ऑफ मरकरी में जाहिर कर सकते हो, प्रेशर को आप सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में जाहिर कर सकते हो, प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, पास्कल में लिख सकते हो, बार के अंदर यूज कर सकते हो प्रेशर को, पीएसआई के अंदर, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के अंदर भी प्रेशर को जाहिर कर सकते हो। तो बुक में जो दिया गया वो है यूनिट्स ऑफ द प्रेशर, प्रेशर के बेटा यूनिट्स। तो प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। जब गैस को एक सिलेंडर के अंदर बर्न करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कोलाइड होते हैं, टकराते हैं वॉल्स के साथ, कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हैं और उनकी कोलियन से प्रेशर बनता है। जितने गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतनी कोलियन भी क्या होगी? ज्यादा होगी, और उतना प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितना गैस का अमाउंट ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, कोलियन ज्यादा होगी, प्रेशर भी ज्यादा होगा। और जितना वॉल्यूम को कम करेंगे, जितना वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे, उतना प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जब वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं और क्लोज आने से कोलियन बढ़ जाती है उनमें, और कोलियन बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं बेटा प्रेशर के, ये आपको याद करने पड़ेंगे सभी। प्रेशर के मुख्तलिफ यूनिट्स, उनकी कन्वर्जन, कि उनको हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, एक प्रेशर के एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें याद करने के हवाले से बताया गया है, मतलब ये ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमें याद करनी पड़ेगी। एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है एट सी लेवल, समुद्र की लेवल पे, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको एक्सप्रेस किया गया डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, वो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर उसको हमें याद करना पड़ेगा प्रेशर को, ठीक है। तो ये बेटा प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स हैं सबके। कहते प्रेशर ऑफ द एयर, एयर का प्रेशर जो सपोर्ट करता है 760 मिलीमीटर मरकरी एट सी लेवल, समुद्र के लेवल पे, इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर। इसको हम क्या कहेंगे? 1 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है 1 एटमॉस्फेयर जो है 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर है बेटा? 760 मिलीमीटर मरकरी। इट द फोर्स एक्सर्टेड, ये बेटा फोर्स है क्योंकि प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। इट द फोर्स एक्सर्टेड बाय 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ द मरकरी, long column of the mercury on the area of 1 centimeter square at 0 degree centigrade. अच्छा, it is average pressure of 1 atmosphere at sea level। यही एवरेज प्रेशर है जो किसके बराबर है? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है एट सी लेवल, समुद्र के लेवल पे, ठीक है। 1 मिलीमीटर 1 टार के बराबर होता है बेटा। 1 मिलीमीटर जो होता है 1 टार के बराबर होता है, क्योंकि 760 मिलीमीटर 760 टार के बराबर है। 760 जो मिलीमीटर है 760 टार के बराबर होता है, तो 1 मिलीमीटर 1 टार के बराबर होगा। तो एसआई यूनिट जो प्रेशर का होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा एसआई यूनिट प्रेशर का क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया के। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल के। अच्छा, अब देखो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये आपको याद करना है 760 के बराबर है, 760 आर के बराबर है 1 एटमॉस्फेयर। ये बराबर होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 पास्कल और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों बराबर हैं। ये बराबर होता है 760 आर के, 101,325 पास्कल के। अच्छा, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, बन जाएगा किलो पास्कल, 101,325 किलो पास्कल। ये प्रेशर का यूनिट है बेटा। जैसे किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करते हैं, इस तरह पास्कल को किलो पास्कल में तब्दील करने के लिए 1000 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। और 1 एटमॉस्फेयर जो है 14.7 psi के बराबर है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। अब देखो तो 1 atm बराबर है 760 आर के, बराबर होता है 760 मिलीमीटर मरकरी के, बराबर होता है 76 मिलीमीटर मरकरी, बराबर होता है 101,325 पास्कल, बराबर होता है 101.325 किलो पास्कल। ये बराबर होता है 1.01325 बार के। बेटा ये बार है, बार भी प्रेशर का यूनिट होता है। ये बराबर होता है 14.7 psi के, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और ये बराबर होता है 101,325। ठीक है। अच्छा, प्रेशर का एक और यूनिट होता है जो होता है बेटा किलोग्राम के अंदर, क्योंकि प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स अपन एरिया के। तो फोर्स बराबर होती है एम ए के अपन एरिया। बेटा एक बराबर एम ए के है। अब मास इसका यूनिट है किलोग्राम, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें कैंसिल हो जाएगा यूनिट, ये इसमें कैंसिल हो गया, इसमें अब कैंसिल होगा और जवाब आएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 101,325 बेटा 101,325 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी प्रेशर का यूनिट है बेटा। ये सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं। ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है जिसको डिफरेंट यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस किया गया है। अब आते हैं इनकी कन्वर्जन। बेटा अगर इनको हम कन्वर्ट करना चाहें, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट करना चाहें, तो देखो इनकी कन्वर्जन। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है
क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्ट $950 टू ATM। अगर डायरेक्ट करना हो तो बेटा 760 से डिवाइड कर दो बस। आप देखो, एक तो हम मेथड से हल करते हैं, एक होता है डायरेक्ट कैलकुलेशन करना। तो जितने भी आपको टार दिए गए बेटा, प्रेशर जितना भी आपको टार में गिवन है उसको 760 से आप डिवाइड कर दो तो जवाब मिल जाएगा। 950 टार है, 950 टार को डिवाइड करते हैं 760 से, 760 से इसको डिवाइड करते हैं डायरेक्ट, आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि 760 टार बराबर होता है 1 ATM के। बेटा 760 टार किसके बराबर है? 1 ATM के बराबर है। तो 1 टार किसके बराबर होगा? 1 एटमॉस्फेयर डिवाइड बाय 760 टार। तो 950 टार किसके बराबर होंगे? बेटा 950 टार तो 1 एटमॉस्फेयर डिवाइड बाय 760 मल्टीप्लाई करेंगे 950 ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब है डायरेक्ट ही आप कर लो, 950 को 760 से डिवाइड कर दो। इतनी लंबी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। ये तो तब करते हैं जब हम पेपर में लिख रहे होते हैं। बेटा पेपर में जब लिख रहे होते हैं तो पूरा मेथड से हम करते हैं, मगर वहां पे एंटी टेस्ट में तो आपको मेथड अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। 950 को डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा 760 से। मुझे लगता है इसका जवाब जो है शायद आप कैलकुलेट कर लेना 1.25 है शायद। बेटा जवाब देख लेना, मुझे लगता है जवाब इसका 1.25 है, टार में कट जाएगा। तो जब भी आपको टार को एटमॉस्फेयर में तब्दील करना है, जब भी बेटा आपको प्रेशर टार में दिया गया और एटमॉस्फेयर में तब्दील करना है तो 760 से इसको डिवाइड करना। जितना प्रेशर आपको टार में दिया गया है उसको 760 से डिवाइड करना पड़ेगा जस्ट। अच्छा दूसरा, और ये प्रॉब्लम पुराने पेपर के अंदर है भी से बेटा, पीएमसी से पहले जो टेस्ट है उसमें अंदर ये प्रॉब्लम है भी से, और छोटे छोटे प्रॉब्लम से आ भी सकते हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट्स को चेक करना चाहते हैं कि वो चीजें आ रही है नहीं आ रही है, स्टूडेंट्स को कन्वर्जन आ रही है या नहीं आ रही है। अच्छा उसके बाद है कन्वर्ट। टू एटमॉस्फेयर टू टार। बेटा प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, 1.5 एटमॉस्फेयर है, 3.5 एटमॉस्फेयर है। शायद बुक में, सिंध की बुक में 3.5 एटमॉस्फेयर दिया गया है कि 3.5 एटमॉस्फेयर को टार में तब्दील कर देंगे। तो जितना एटमॉस्फेयर को बेटा, जितना भी आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया गया है 760 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको प्रेशर दिया गया एटमॉस्फेयर के अंदर 2 एटमॉस्फेयर है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 760 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर जो है बराबर है 760 टार के। बेटा 1 एटमॉस्फेयर बराबर है 760 टार के। तो 1 के लिए तो हम डिवाइड ही करते हैं, 760 को डिवाइड करेंगे किससे? 1 एटमॉस्फेयर से। तो हमारे पास प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेयर है, 2 एटमॉस्फेयर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एटीएम में कट जाएगा। 760 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 1520। तो अब देखो प्रेशर बेटा 2 एटमॉस्फेयर में दिया गया था, तो अब 2 एटमॉस्फेयर हो, 3 एटमॉस्फेयर हो, 1.5 एटमॉस्फेयर, जितने भी एटमॉस्फेयर प्रेशर में है उसको 760 से मल्टीप्लाई करना है। जितना भी प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में दिया गया है उसको 760 से मल्टीप्लाई करना है। अगर टार को एटमॉस्फेयर में तब्दील करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ये टार था, उसको एटमॉस्फेयर में तब्दील करना तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की कुछ कन्वर्जन आपको लिखवा देता हूं।
करना है बेटा, 300 psi को एटमॉस्फेयर में तब्दील करना है, 300 पाउंड्स पर स्क्वायर प्रेशर है, इसको कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो 14.7 जो psi बराबर 1 एटमॉस्फेयर की, तो 1 psi बराबर होगा 1 एटमॉस्फेयर डिवाइड बाय 14.7, और हमारे पास प्रेशर कितना 300 है, बेटा 300 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, ये दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, आप कैलकुलेट कर लेना आगे। ठीक है, तो इस तरह आप एक प्रेशर के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर और जो लिखा हुआ है कि मेट्रोलॉजिस्ट जो है, जो बेटा मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं मौसमियात खाते वाले, वो प्रेशर को मेजर करते हैं किसके अंदर, मिली बार के अंदर। देखो बार मैंने आपको लिखवा दिया बेटा, 1 एटमॉस्फेयर जो है 1.01325 बार के बराबर होता है। ठीक है, देखो 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01325 बार के बराबर, और 1 बार जो होता है 0.987 ATM के बराबर होता है। 1 बार बेटा, 1 बार कितने एटमॉस्फेयर के बराबर है, 0.987 एटमॉस्फेयर के बराबर है 1 बार। तो मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो प्रेशर को मेजर करते हैं किसके अंदर, मिली बार के अंदर। बेटा मिली बार के अंदर मेजर करते हैं, इसका मतलब है बार को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ओ सॉरी, अगर आपको बार को मिली बार में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगर मिली बार को आप बार में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इंजीनियरिंग के अंदर बेटा, जो इंजीनियरिंग के अंदर प्रेशर का यूनिट होता है, यूज होता है, वो होता है पीएसआई, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। इंजीनियरिंग जो वर्क है उसके लिए पीएसआई यूज करते हैं, और ये क्वेश्चन आए भी हैं पुराने पेपर के अंदर, पढ़े भी हैं कि मेट्रोलॉजिस्ट कौन सा यूनिट यूज करते हैं। बेटा मेट्रोलॉजिस्ट जो प्रेशर का यूनिट यूज करते हैं वो मिलीबार है, और इंजीनियरिंग वर्क के लिए जो प्रेशर का यूनिट होता है वो पीएसआई होता है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच यूज होता है प्रेशर का यूनिट। ठीक है, अच्छा उसके बाद है गैस लॉज। अच्छा बेटा, गैस लॉज का मतलब है गैस की जो गैसेस की प्रॉपर्टीज हैं, देखो गैसेस की प्रॉपर्टीज हैं, गैस का वॉल्यूम होता है, गैस का प्रेशर है, मोल्स हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, गैसेस का पार्शियल प्रेशर होता है। इन सब क्वांटिटीज का आपस में रिलेशनशिप है, इन सारी क्वांटिटीज का क्या आपस में रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप के स्टडी को हम क्या कहते हैं, गैस लॉज। देखो उसी रिलेशनशिप के स्टडी को क्या कहा जाता है, गैस लॉज। अब देखो बॉयल्स लॉ में जो रिलेशनशिप है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान है। बेटा प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप है, जिसके अंदर जो गैस का अमाउंट है और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। देखो बॉयल्स लॉ के अंदर जो गैस का अमाउंट को और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, और जो रिलेशनशिप है प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, क्योंकि जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बेटा प्रेशर को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, गैस को हम कंप्रेस कर देते हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा।
गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, करीब आ जाते हैं, कोलियन बढ़ जाएगा और कोलियन बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाएगा। तो गैस का जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, अगर वॉल्यूम को आप इंक्रीज कर देंगे बेटा, वॉल्यूम को आप इंक्रीज कर देंगे, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, कोलियन कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप देखो ये रिलेशनशिप है गैस की दो क्वांटिटीज के दरमियान, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, और रिलेशनशिप कौन सा है? इनवर्स है। मगर उसके लिए कंडीशंस हैं कि आपको गैस का जो अमाउंट है बेटा वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। रीजन ये है कि टेम्परेचर जो होता है वॉल्यूम को इफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो वॉल्यूम से चेंज हो जाएगा वैसे भी, और वॉल्यूम जो होता है वो अमाउंट पे भी डिपेंड करता है, गैस के अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर गैस का अमाउंट को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसलिए दो क्वांटिटीज को आपने कांस्टेंट रखना है। अमाउंट ऑफ द गैस बेटा, जो गैस का अमाउंट है वो आपको कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। उसके बाद आपको स्टडी करनी है प्रेशर वॉल्यूम की रिलेशनशिप की। अच्छा, उसके बाद है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में जो रिलेशनशिप है वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। बेटा गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप है, और उसके अंदर भी आपको अमाउंट ऑफ द गैस को कांस्टेंट रखना है और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अब देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो गैस का टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे और गैस जो होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है गैस का। इसका मतलब है टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को कम करेंगे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, मॉलिक्यूल स्लोली मूव करेंगे, गैस का जो सिंपल होगा वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अब देखो ये भी गैस लॉ है बेटा, गैस की दो क्वांटिटीज का रिलेशनशिप है टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान। अच्छा, उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी के दरमियान रिलेशनशिप है, या मॉलिक्यूलर मास के दरमियान रिलेशनशिप है। जो कहता है जो लाइट गैसेस हैं बेटा, जो लाइट गैसेस हैं डिफ्यूज होते हैं रैपिडली, या रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है